गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 9th में जो हमारा वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाला टॉपिक चल रहा है उसी के रिगार्डिंग हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे आज मैं आपको बताने वाला हूँ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का असमान वितरण। डियर फ्रेंड्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई भी चीज़ या कोई भी रिसोर्सेज या कोई भी सोर्सेज पूरे इंडिया में पैरेलली इक्वली फाइंड आउट नहीं होता है। ये हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखेंगे ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड फॉरेस्ट फायर एट्सेट्रा। यानी कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है वहाँ पर जिन क्षेत्रों में वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पाए जाते हैं वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को हंट किया जाता है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कारण क्या होता है, फॉरेस्ट जो है जलने लगते हैं या जलाए जाने लगते हैं। इंडियन बायोडाइवर्सिटी इज़ डिक्रीजिंग, जिससे क्या होता है, भारतीय जैव विविधता बढ़ने लगती है। इनफैक्ट वास्तव में द मेजर कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन इज़ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके कारण भारत में या हमारे देश में सभी स्थानों पर जो हमारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं वो एक समान नहीं पाए जाते हैं। डिस्पाइट द लार्ज पॉल्यूशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़, the amount of consumption of environmental resources is more than developed countries। यानी कि हमारे देश में जो संसाधनों का कंज्यूम किया जाता है या उपभोग किया जाता है वो कम किया जाता है, बल्कि जो दूसरे देश हैं विश्व में वहाँ पर वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का ज़्यादा विकास होता है और ज़्यादा लेवल पे उन्हें कंज्यूम किया जाता है। The average resources consumption of US citizen is approximately 40 times higher than a सोमाली सिटीजन्स। यानी कि जो US के सिटीजन्स हैं वो लगभग 40 बार अधिक संसाधनों को यूज़ करते हैं सोमाली सिटीजन्स के मुकाबले। अगला है कंसीडरिंग द सिचुएशन ऑफ इंडिया, द रिसोर्स कंजम्पशन ऑफ 5% रिच पीपल इज़ मोर देन 25% पुअर पीपल ऑफ द कंट्री। यानी कि भारत में केवल 5% ही लोग अपने इन वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को यूज़ कर पाते हैं। ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायो रिसोर्सेज द सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ द पीपल ऑफ द फॉरेस्ट कम्युनिटी इज़ ऑल्सो बीइंग डिस्ट्रॉयड। जिसके कारण क्या होता है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, वो लोगों के जो समुदाय हैं वो भी नष्ट होने लगते हैं। सभ्यता के दृष्टिकोण से, संस्कृति के दृष्टिकोण से भी ये समुदाय नष्ट होने लगते हैं। जिसके कारण क्या होता है, जब हमारा वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ही डिस्ट्रक्ट होने लगता है। पुअर पीपल एंड वीमेन आर फेसिंग मोर डिफ़िकल्टीज ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। गरीब लोग वनों के कम होने से क्या होता है, वन संसाधन के कम होने से बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करते हैं। दे हैव टू वंडर फॉर फूड, उन्हें भोजन की तलाश में भटकना पड़ता है। ड्रिंक, मेडिसिन, फ्यूल एट्सेट्रा, खाने के लिए, पीने के लिए, औषधि के लिए भी उन्हें भटकना पड़ता है। दस पॉवर्टी इज़ इंक्रीजिंग ड्यू टू इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल का डेग्रेडेशन होने के कारण क्या होता है, गरीबी बढ़ने लगती है। देयरफॉर प्लानिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज़ नेसेसरी। यानी कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है इसके लिए हमें प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे जो हमारा इसके आगे वाला टॉपिक है। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा शॉर्ट्स की। देखेंगे मोर देन ऑफ द नेचुरल फॉरेस्ट इन इंडिया आर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। 1/3 ऑफ द सबमर्ज्ड लैंड हैज़
ड्राइड अप 70% ऑफ द सरफेस वाटर एरिया इज़ पोल्यूटेड, यानी कि हमारे अर्थ पे जो पाए जाने वाला जो वाटर है, अर्थ सरफेस पे जो वाटर है वो 70% वाटर पोल्यूटेड है, प्रदूषित है। थाउजेंड्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना हैव कम टू एन एक्सटिंक्शन ड्यू टू हार्वेस्टिंग ऑफ वैल्यूएबल ट्रीज़, यानी कि बहुत से हमारे फ्लोरा एंड फोना में ऐसे पेड़ पौधे आते हैं जो भी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच रहे हैं। अब देखेंगे, हम बात करते हैं ट्रीज़ में क्या आता है। ट्रीज़ एंड प्लांट्स अराउंड अस आर बीइंग कट डाउन रैपिडली ड्यू टू विच फॉरेस्ट एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स डिपेंडेंट ऑन देम आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, यानी कि हमारे भारत में या हमारे देश में पेड़ों का बहुत तेज़ी से कटान हो रहा है, जिसके कारण पेड़ों पर बैठने वाले जो पक्षी भी नष्ट हो रहे हैं और हमारे वन भी नष्ट हो रहे हैं। फॉरेस्ट आर इंक्रीजिंगली बीइंग डिस्ट्रॉयड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज़ एंड फ्यूल, इन वनों को गैर कृषि कार्यों के उद्देश्य के लिए और ईंधन के लिए बर्बाद किया जा रहा है। दिस इज़ डिस्ट्रॉइंग बायोडाइवर्सिटी, इससे हमारी जैव विविधता नष्ट हो रही है। टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड, कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज़ एंड प्लांट्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये हमारे जैव विविधता के लिए इनका संरक्षण होना, पेड़ पौधों का संरक्षण होना बहुत आवश्यक है। ट्रीज़ शुड नॉट बी प्रणड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज़ लाइक, यानी कि पेड़ों को गैर कृषि संबंधित कार्यों के लिए नहीं काटा जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसके आगे। सिटीज़ लाइक सिटीज़ मैन्युफैक्चरिंग एट्सेट्रा, यानी कि शहरों को बसाने के लिए पेड़ पौधों को या जंगलों को नष्ट नहीं करना चाहिए। दिस विल ऑल्सो सेव द एनिमल्स एंड बर्ड्स फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड, और हमें पशु पक्षियों को नष्ट होने से बचाना चाहिए। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व फॉरेस्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड टू सेव द बायोडाइवर्सिटी, जिसके कारण क्या होता है, जितने भी हमारे पशु पक्षी नष्ट होने के कगार पर हैं ये हमारे बायोडाइवर्सिटी का निर्माण करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, देखेंगे भारत में जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है हमारे देश में, किस तरह से हमारे देश में इनका संरक्षण किया जाता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, संरक्षण का मतलब किसी भी चीज़ को सावधानी से संजोकर रखना। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज़ इसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है हमारा, पारिस्थिति विविधता के लिए इन फॉरेस्ट को हमें सेव करना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कोज रिवाइवल ऑफ इसेंशियल कंपोनेंट्स लाइक वाटर, सॉइल एंड एयर, हमें ये हमारे सॉइल, एयर, वाटर जो हमारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए बेसिकल जो कंपोनेंट्स हैं, जो एक आधारभूत अवयव हैं या यौगिक हैं, इन्हें हमें संरक्षण करना चाहिए। दिस वाज द रीज़न दैट इन द 1960s एंड 1970s इन्वायरमेंटलिस्ट कंजर्वेशनिस्ट शाउट टू प्रिजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इन्होंने 1960 और 70 के दशक में जो पर्यावरणविद है उन्होंने एक आंदोलन के माध्यम से लोगों को अपील की। इन सच ए सिचुएशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसलिए भारत सरकार ने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बनाया ताकि इस एक्ट के माध्यम से हमारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को सुरक्षित किया जा सके। एंड कंडक्टेड वेरियस प्रोग्राम्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और बहुत सारे प्रोग्राम भारत सरकार ने चलाए ताकि इन फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके। अंडर दिस एम्फेसाइज वाज लेड ऑन हंटिंग, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द रेस्क्यू ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज़, यानी कि जो जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पर हैं उनका जो शिकार है वो निषेध किया गया। लीगल प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स एंड बैनिंग ट्रेड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और जो वाइल्ड एनिमल्स का व्यापार है उसको
बंद किया गया। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश्ड नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, और भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने मिलकर के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का निर्माण किया, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पर सेंचुरीज़ एक तरह से फॉरेस्ट एरिया में डेवलप किया जाता है, और उस फॉरेस्ट एरिया में सभी प्रकार के जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को रखा जाता है, बहुत ही कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी के साथ। The central government has recommended several projects aimed at providing protection to some special forest animals in this critical crisis, और यहाँ पर इन सेंचुरीज़ में उन पशु पक्षियों को टारगेट किया जाता है जो प्रजातियाँ पशु पक्षी पेड़ पौधों की विलुप्त होने के कगार पर हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम एक बारी नज़र मार लेते हैं जो हमारा नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ और बायो रिजर्व्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप इस मैप को बहुत इत्मीनान से देखें। ये मैप से आपको 1 से 2 नंबर का बोर्ड क्लासेस में मैप का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखेंगे सबसे पहले आप इसको इत्मीनान से पढ़ें, ठीक है। इसमें पढ़ने के बाद में आपको इसके अंदर पूरे इंडिया के अंदर जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज़ हैं, बायो रिजर्व्स हैं, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, और आपको आज आगे का होमवर्क भेजा जा रहा है और आप इस होमवर्क को अपनी फेयर नोटबुक में करें। किसी भी टाइम आपको कॉल करके स्कूल में बुलाया जाएगा आपके होमवर्क को चेक करने के लिए। गुड बाय स्टूडेंट्स।